जगत माता ने कहा कि तुम्हारा भजन तो है, वरदान तो तुम्हें मिलेगा ही मिलेगा, पर इसके अलावा वरदान पालो, इसके अलावा वरदान प्राप्त करो। तो मधु कैटभ ने सोचा सारा ब्रह्मांड प्रलय जलमग्न है, कहीं धरती है ही नहीं, और अगर कहीं धरती है नहीं तो फिर हम ऐसा वरदान मांग लें कि हमें मृत्यु आए, पर हमें मृत्यु आनी चाहिए धरती पर, ना कि पानी पर। इनको ये भ्रम हो गया कि अब धरती कभी आने वाली नहीं है, केवल पानी ही पानी रहेगा, और पानी पर मृत्यु नहीं आएगी और धरती पर आएगी, तो धरती है ही नहीं तो मरण आएगा कहां से। भगवती ने तथास्तु कह दिया कि जाओ, तुम्हारा दोनों का मरण एक साथ होगा, और तुम्हारा मरण हमेशा शुष्क जगह पर होगा, जहां पानी नहीं, जहां सूखा होगी वहां तुम्हारा मरण आएगा। वरदान दे दिया माता रानी ने। मधु कैटभ माता रानी का वरदान प्राप्त करके शक्तिशाली हो गए, घमंडी हो गए, अत्याचारी हो गए हैं। आदमी को अचानक कोई वरदान, भाग्य से कोई बड़ा पद मिल जाए तो सभी सज्जन नहीं रहते, कई अचानक बड़े होने से महान दुर्जन हो जाते हैं। इतने दुर्जन हो जाते हैं कि जिसको चाहो उसकी गला दबोचते हैं, जिसको चाहो उसकी संपत्ति दबोचते हैं, जिसको चाहो उसको तकलीफ में डालते हैं, हिंसा करते हैं और संपत्ति का आडंबर जमा करने की योजना करते हैं। अरे महाराज, 60-70 साल की जिंदगी है, आप ये सब जमा करके भी क्या करोगे? आप जिनके लिए छोड़ जाएंगे वो तो आज भी आपके नहीं थे, कल भी आपके नहीं है। अकेला आया है और अकेला ही जाएगा। केवल शुभ कर्म जाएंगे, केवल दुष्ट कर्म जाएंगे, औलाद और संपत्ति यहाँ रह जाएगी। चाहे यहाँ से इंदौर तक सब तुम्हारा ही तुम्हारा है, तुम्हारा ही तुम्हारा है, जहाँ तक तुम्हारी नजर जाए वहाँ तक तुम्हारा है, पर तुम्हारा 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 होके कोई फायदा नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? कि आया सिकंदर जिसने देखे विश्व विजय के सपने। सारी संपत्ति को हड़पने वाला राजा सिकंदर, द्वारका नाथ को तोड़ने वाला, मथुरा नाथ को तोड़ने वाला, हजारों ऊंट और हाथियों पर सोने हीरे ले जाके लाद के ले जाने वाला सिकंदर सारी दुनिया पर राज्य करना चाहता था। इतना अज्ञानी हो गया था वो। पर क्या हुआ कि आया सिकंदर जिसने देखे विश्व विजय के सपने, और ढेरों सोना चांदी छोड़ा हीरे पन्ने अपने। रूम के रूम भर के छोड़ गया सोना चांदी, हीरे पन्ने छोड़ गया महाराज। अच्छा बोलो, हीरे पन्नों की सोने की खदान वाले कहाँ रहते हैं? वो भी भारत में, जिनकी खदान है सोने की, खदान छोड़ जाएंगे और एक छोटे से कफन में ही जाना पड़ेगा। इसीलिए मैं भी भूखा ना रहूं और साधु न भूखा जा। एक बढ़िया घर, एक आने जाने को बढ़िया गाड़ी, एक ब्याह शादी के लिए बैंक बैलेंस, एक कथा भागवत दान चंदा देने के लिए, धार्मिक अनुष्ठानों के लिए पैसा, और मेरे घर आने जाने वालों को भोजन और दक्षिणा, ये मेरे पास में भगवान जरूर रहनी चाहिए। पर ये आडंबर किसी काम का नहीं है जो मुझे मुश्किल में डाले, जो मुझे सोने ना दे, खाने ना दे, बैठने ना दे, कथा में ना आने दे, मुझे जगने ना दे, मुझे सबके साथ ना रहने दे। वो जिंदगी किस काम की? इसीलिए आप जितने भी चाहे बड़े हो जाइए, पर सबके साथ रहने वाली बुद्धि होनी चाहिए। जिंदगी का मजा आता है, जिंदगी में आदमी बड़ा होता जाता है और दुनिया से अलग होता चला जाता है महाराज। बड़े आदमी को बड़ी मुश्किल है, बड़ा आदमी बाजार जा नहीं सके, कहीं सामान्य जगह बैठ ना सके, पुलिया पे बैठ के पानी ना पी सके, हैं? बड़ा कठिन काम। छोटे छोटे महात्मा चौराहे पे खड़े होके भी भुट्टा खा ले मक्का को, जो बड़े महात्मा हो जाएं उनका बड़ा लफड़ा। ऐसी गरम गरम भुट्टा सिके रोड पे। हम लोग कभी कार में रहे में तो बड़ो बड़ो मन करे भाई भुट्टा ले ले भुट्टा, पर बीमारी ये है कि भुट्टा लेवे किससे? जो बेचने वाला है वो रोज मोबाइल में देखे हमको। बड़ी समस्या हो रही है महाराज। इसीलिए ज्यादा नाम ज्यादा पहचान भी मुसीबत की ही जड़ है। धरती के सारे ऐश्वर्य अच्छे हैं पर ये सब दुखदाई हैं महाराज, इनसे सुख नहीं है ज्यादा। सुख कब है? जहां मन आए वहीं खा लो, जहां मन आए वहीं सो जाओ, जहां मन आए वहां राधे राधे हो जाए।
इसलिए मेरे परमात्मा श्री राम और कृष्ण ने बड़म्पन का तालमेल बना के रखा मजे लूटने के लिए। आहा, कैसा तालमेल। राजाओं में जाते तो महाराजा कहलाते और गरीबों में आ जाते तो गरीबों के मित्र बन जाते। इसीलिए आनंद जिंदगी अगर किसी ने लिया तो राम और कृष्ण ने लिया, और इसीलिए उनकी कथा गाई जा रही। हमारा पेट भर रहा है, तुम्हारी बुद्धि सुधर रही है, हमारा कल्याण हो रहा है, तुम्हारा भी कल्याण हो रहा है। यही जीवन चाहिए इंद्रदेव को और तुमको। जहाँ बड़े लोग हों हम वहाँ बड़े दिखने चाहिए, और जहाँ छोटे लोग हों वहाँ हम छोटे भी दिखने चाहिए। सफल होंगे। सब घरों में 7 फुट की चौखट नहीं है, कई घरों के दरवाजे 5 फुट के भी हैं, 6.5 फुट के भी हैं। और तुम एक बार 7 फुट के हो तो यहाँ से तो निकल गए, पर आगे वाले घर में फूटेगो माथो। इसीलिए हनुमान की तरह जरूरत में छोटा बड़ा होना भी आना चाहिए।